इसको लेकर अब पीएफआई की भी एंट्री हो चुकी है और पीएफआई कह रहा है कि मुस्लिमों के खिलाफ ये सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। तो सवाल ये उठ रहा है, क्या मथुरा और ज्ञानवापी दूसरा शाहीन बाग बनने वाला है? बिल्कुल दूसरा शाहीन बाग बनने वाला है। जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स का आज प्रोपोगेंडा चलाया गया, उसके बाद अब नए प्रोपोगेंडा की भी तैयारी हो रही है। जिस तरीके से हिंदुस्तान में पहले शाहीन बाग के नाम पे हजारों मुस्लिम महिलाएं एक साथ सड़क पर आकर पागलों की तरह तमाशा कर रही थी, वैसे ही अब ईदगाह मस्जिद का भी विवाद आने वाला है, वैसे ही ज्ञानवापी का विवाद आ चुका है। जिस समय वहां से शिवलिंग निकला, उसी समय देश के मुसलमानों को ये शिवलिंग और ये पूरा मंदिर हिंदुओं के पास दे देना चाहिए था। समाजवादी पार्टी की नेता रुबीना खान को कोट करूंगा, आचार्य प्रमोद कृष्णन समाजवादी कांग्रेस के नेता हैं। दोनों ने साफ साफ कहा है कि हिंदुओं की धार्मिक संपत्ति पे बनाई गई कोई भी चीज़ अगर गलत है तो उसे तोड़ देना, उसे वापस हिंदुओं को दे देना चाहिए और मुसलमानों को उससे अपना हक वापस लेना चाहिए। औरंगजेब की किताब 10 साल औरंगजेब पागलों वाली पार्टी अच्छे लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती और वृद्ध पुष्टि के लोगों को कभी भी अच्छी पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरा मुद्दा ये रहा कि रुबीना खान को पार्टी ने निकाल दिया। देखिए रुबीना खान ही जाने, लेकिन रुबीना खान अगर अच्छा मुद्दा उठाएंगी, पार्टी का विकास करेंगी, देश का विकास चाहेंगी, तो समाजवादी पार्टी और टेढ़ी नाक वाले अखिलेश यादव उनको झेल नहीं पाएंगे। ये तो सच है, क्योंकि 2012 में जिस तरीके से एक विशेष वर्ग को इतना समर्थन दे देना कि राम मंदिर पे आकर आपका एक मंत्री, कैबिनेट का मंत्री आकर बोलता है कि सर आप तो उसी राज्य के कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, आप बना सकते हैं उस राज्य राम मंदिर 2 मिनट में कानून लाइए, उस मंत्री को वो अखिलेश यादव निकाल देते हैं। उनके फादर राम मंदिर पे गोलियां चला देते हैं राम सेवकों पे। तो जब बाप बेटे और अब तीनों जब पीढ़ियां दर पीढ़ियां ही वृद्ध पुष्टि के लायक होंगी तो कैसे इनमें अकल आएगी। और बात रही दूसरी, तो औरंगजेब की किताब द स्टालिन फेस्टिस के पेज नंबर 68 में ये साफ साफ मेंशन है कि जब आज से लगभग 373 साल पहले उसने 60,000 मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, तब ये सारा कांड हुआ। और अगर वो 60,000 मंदिर तोड़े गए हैं तो उन 60,000 को हिंदू वापस भी लेगा। मतलब विष्णु जैन पे कहा जा रहा है कि सारे ये पीएफआई वाले मुस्लिम पक्ष वाले कह रहे हैं कि देश में जहर घोल रहे हैं, आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको जेल में डाल दिया जाए। जो शिवलिंग का सारा बोला, शिवलिंग देखिए पीएफआई का तो मैं कोई नेता नहीं हूँ, ना उस आतंकवादी संगठन का मैं कोई प्रवक्ता हूँ। और दूसरी बात रही पीएफआई की, तो पीएफआई थोड़ा दिन और रुक जाइए, कुछ ही दिनों में बैन होने वाला है। फिर ना आप इस पे बात करेंगे ना मैं इस पे बात करूंगा, फिर ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। यहीं से बात खत्म हो जाती है कि पीएफआई जैसे नेता, पीएफआई जैसे संगठनों पे बात करने वाले ही तो पहले, मैं बोलना नहीं चाहता, शाइनिंग इंडिया बहुत अच्छा मंच है, बहुत बेवड़े होते हैं, क्योंकि ऐसे आतंकवादी संगठनों पे बात करेंगे, आप कहते हैं इन पे बात करेंगे, इससे अच्छा आप अब्दुल हमीद पे बात करें, इससे अच्छा आप एपीजे अब्दुल कलाम पे बात करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मगर ये जो चीज़ें हो रही है, विष्णु जैन का सामने आना और कहना कि ड्रिलिंग हुआ है, छेड़छाड़ हुआ है, उनका कहना है ये सब चीज़ें तो फैलाई जा रही है, देश में जहर का माहौल हो रहा है, विष्णु जैन को जेल में डाल देना चाहिए। देखिए विष्णु जैन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। विष्णु जैन जी, क्योंकि सनातन धर्म के लिए लड़ने वाले के आगे हम जी ही लगाएंगे। और दूसरी बात रही इन जैसे लोगों के खिलाफ बोलने वाले तुच्छकर्मी के लोगों की, जिन्होंने मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, जिन्होंने चीज़ों को ध्वस्त कर दिया, वो क्या जानेंगे। और दूसरी बात रही इन जैसे लोगों की, विष्णु जैन जी ने बिल्कुल सत्य कहा है, शिवजी पे ड्रिलिंग करने वालों के मस्तिष्क पे भी हिंदू धर्म के लोग ड्रिलिंग करेंगे। आप चिंता मत करिए, ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी बन के रहेगा, बिल्कुल बन के रहेगा। कह रहे हैं ना, कभी वहाँ मंदिर टूटा ना मंदिर था और ना मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। समाजवादी जो सर्वे की रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए थी, गलत हुई, लेकिन सर्वे की रिपोर्ट जो लीक हुई है, क्या उसमें जज अपनी तरफ से ही फैसला सुना देते हैं? वाराणसी के कोर्ट अपनी तरफ से फैसला सुना देते हैं? क्या ये सब अपनी तरफ से फैसला सुना देते हैं? जब वहां पे कोर्ट के आदेश के अनुसार माना गया कि वहां पे शिवलिंग था 2 फीट का, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ रिपोर्ट में था, जबकि रिपोर्ट और कोर्ट एक निष्पक्ष है, जुडिशरी देश में इंडिपेंडेंट है, उस पर सवाल उठाने वाला ही गधे हैं। बिल्कुल। और ये जो मजिस्ट्रेट है ओवैसी, वो भी तो उठा रहे हैं। देखिए अब गधों के बारे में बात ना ही करी जाए तो मेरा समय भी बर्बाद नहीं होगा। गधे भी हैं और गधों को गधों की पार्टी चलाने वाले महागधे भी हैं। क्या कहेंगे? मैं कहूँगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मंदिर बनवा दे। अरे बनेगा ही नहीं। हाँ मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, तुम्हें बता दो दिया 4 साल में क्या होने वाला है, बस खत्म। आप भी बोलिए, मैं भी बोलूंगा, जय श्री राम। आप भी बोलिए, जय श्री राम। देखते जाओ 23 में क्या होगा।
24 में क्या होगा? क्या होगा? सब कुछ देख लेना, जो होने वाला है वो तो तय है। भविष्य देखे हुए हाँ बिल्कुल मंदिर बन जाएगा। मंदिर तो बनेगा ही नहीं। तुम्हारा वो फैसला भी गलत था राम मंदिर का। जज ने साफ कह दिया कि कहीं से भी ये साबित नहीं होता कि यहाँ पहले मंदिर था। जज ने कहा था, जज नहीं कहा। जज ने कहा तो बाबरी मस्जिद अपने आप हट गई और अयोध्या का फैसला अपने आप आ गया। मैंने ये कहा नहीं, जज चूतिया नहीं है, जो लोग ऐसे बयान कोट कर रहे हैं वो हैं। मैं तो पढ़ा है। बिल्कुल पढ़ा, टीवी में बार बार सुना मैंने। हाँ, और कहने लगे कि वो तो अक्सरियत की मांग की वजह से दे रहे हैं ये जगह हम। इनको बोलिए जय श्री राम ना बोले, एक बार भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा दे, बात खत्म। क्यों लगा दे? क्यों? ये जो दुनिया भर में तू गाजियाबाद तक चला जा, कितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं, ये देख के शर्म नहीं आती? एक मिनट, जब आपको 35% आवास मिला तब आपको शर्म नहीं आती लेते हुए मोदी सरकार से? अगर झुग्गी झोपड़ी तो हटाओ और रोडों पे जो झुग्गी झोपड़ियां अवैध भी हटेंगे, जो बांग्लादेशी आप जैसे लोगों ने बसाए हैं वो भी हटेंगे, चिंता मत कीजिए। जो देश के लोग ना ना ना, जो देश का है वो देश में रहेगा, और जो देश का रहकर गद्दारी करता है और भारत माता की जय नहीं बोलता है वो तो परमानेंट हटेगा। जय श्री राम। भारत माता की जय पे क्या आपत्ति है? ये है कि गरीबों पे जुल्म हो रहा है, वो मैं नहीं कह सकता। माता की जय बोलने से। उन पे रहम करो। भारत माता की जय ना बोलना इससे गरीब कहाँ से आ गए? क्यों नहीं नहीं आया? हो रहा है, जिहादियों पे जुल्म हो रहा है, साफ बोलिए ना जनाब। कितने लोग रोडों पे पड़े सोते होते हैं कैसे? अरे इससे भारत माता की जय बोलना ना बोलना कहाँ से शामिल हो गया? इनको इतनी आजादी मिल नहीं, गई है इनको देश में। सुकून दो तब, क्योंकि हमारा भारत सुकून से है, तब तो कहते हुए अच्छे लगे। तो सुकून है। इनको इतना सुकून मिल रहा है। एक मिनट, ये भारत माता के जय नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? कि इनकी माता हमारी माता जैसी है, हमारी माता नहीं है, इसलिए हमको इनसे भारत माता की जय चाहिए भी नहीं। ठीक है, इनको इतना सुकून मिल रहा है कि 100 हिंदुओं के सामने देश में ये भारत माता की जय के नारे नहीं लगा सकते, फिर भी ये देश में आजादी मांगते हैं। आजादी मांगते हैं गरीबों की। गरीबों पे रहम करो। कभी वहाँ जाके देखो, गलत है नहीं है, एक तालिबान गलत है नहीं है, तालिबान आतंकवादी एक चरपाई की जगह में कितने लोग संगठन है नहीं है, तालिबान आतंकवादी संगठन है नहीं है, तालिबान आतंकवादी संगठन है नहीं है। मुद्दा जो चला उस पे रहिए ना। आप भारत माता की जय ना बोलना या बोलना ये गरीबों से कैसे जोड़ दे रहे हैं? आप बोल के कुछ सुकून करो। तालिबान आतंकवादी संगठन नहीं है। ये जो अल्लाह वालों, मैं भी एक मोमडन हूँ, भारत माता की जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सुन, एक मिनट देखो, अगर नहीं मेरे महाराज, मेरे चाचा, मेरे प्यारे चाचा, आप यहाँ मत खड़े हो। फिर यहाँ पर आपको सब इंसल्ट फील नहीं हो रहा? जब आप नहीं बोले तो आप पत्थर ले लो, वहाँ जाके बैठ जाओ। अगर नहीं, हम बोल रहे हैं भारत माता की जय भाई, हम बोल रहे हैं, हमारी नई जनरेशन है, हम बोल रहे हैं, हमें जरूरत है। अब जो परिस्थितियां चल रही है सर, जो ज्ञानवापी का मामला चल रहा है उसमें पीएफआई की भी एंट्री हो चुकी है, और वो कह रहे हैं कि देश में जो मुसलमान है, खुद आप मुसलमान है, उनका कहना है कि देश में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये बाबरी उठा के, ज्ञानवापी उठा के और ये मथुरा वाला उठा के। आपका क्या कहना है? खुद मुस्लिम है भाई, कुछ भी नहीं हो रहा। पहली बात तो मस्जिद का नाम ज्ञान हो नहीं सकता, ये हमारे चाचा भी जानते हैं। ज्ञान एक, हम जब बचपन में पढ़ते थे तो उसमें ज्ञान, उसमें वो होता था, एक विज्ञान किताब है तो उसमें अलग अलग चीजें होती थी, है ना? फारसी शब्द नहीं है, हिंदी। हाँ वो हाँ, तो ज्ञान मस्जिद का तो नाम हो ही नहीं सकता। बट ये है कि जो भी ये बोल रहे हैं, अब तो देखो कोर्ट का डिसीजन है, अब तो इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, कोई कुछ नहीं बोल सकता। अभी अब कोर्ट के ऊपर हम डिपेंड है भाई, कोर्ट क्या करती है हमारी, वो सर माथे भाई। मगर जैसे आप मुस्लिम हैं, जो जितना थोड़ा बहुत इस्लाम हम भी जानते हैं, तो इस्लाम में ये है कि बुत परस्ती जो होती है वो हराम होती है। तो जिस तरीके से चीजें निकल रही हैं कि स्वास्तिक का निकलना, कमल का निकलना, और ये कहना कि शिवलिंग वहां पर निकला हुआ, एक मानसिकता डेवलप हुई है कि वो हिंदू स्ट्रक्चर है, जिस तरीके की बातें हुई हैं। तो क्या वहां पे आज भी जुम्मे की जो नमाज हुई है, खूब भीड़ देखने को मिली है, तो वहां पे नमाज पढ़ना क्या स्वीकार्य होगा? नहीं, स्वीकार इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी देखो मेरी बात सुनो, अगर कोई, मैं आपसे चीज छीन के खा रहा हूँ, वो मेरे लिए हराम है अगर मैं मुसलमान हूँ तो, है ना? अगर वहाँ हिंदुओं का गढ़ है, वो हिंदू, ये मेरे भाई की वो जमीन है, इसकी परमिशन नहीं है कि जी हमको आपको दे, तो वो हमारा नमाज पढ़ना जायज नहीं है। जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए, मोमडनों को भी ये होना चाहिए, नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, अभी सरकार ने टांग रखा है इसको, जब फैसला होगा। अभी तो ऐसी बाउंड नेशन में है, ठीक है, विवादित जमीन पे नमाज पढ़ना ना तो किसी का सुनिए, मस्जिद जैसा हमारे बड़ों ने सिखाया है हमें,
ना तो मस्जिद पे ये है कि आप हमें चंदा दो तो हम मस्जिद बनाएं, ऐसा नहीं होता। उसमें यह है हम अपनी खुशी से कुछ भी दे दें, वो होती है। जो चंदा जो लोग इकट्ठे करते फिरते हैं ना पर्ची पे लेके, वो अपना किसी भी यूज में लें, वो एक बात की बात है। लेकिन मस्जिद एक ऐसी जगह होती है कि वहाँ पे पवित्र चीज होती है। ये तो पवित्र है ही नहीं। जब शिवलिंग निकल रहे हैं, जब कोर्ट में मामला पहुंच गया, तब रोक देना चाहिए। ना जुम्मे की नमाज होनी चाहिए, ना कुछ होना चाहिए। अभी तो वो पेंडिंग पड़ा रहना देना चाहिए इस मामले को। ये जिद चल रही है, आपका क्या कहना है सर? शुभ नाम आपका? नाम नाम फैजान जी, ये जो सारी चीजें चल रही हैं, आपका क्या कहना है? एक जिद चल रही है क्या? जैसे PFI की एंट्री होना और